गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। माय नेम इज़ कपिल देव, वोकेशनल ट्रेनर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरसर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि किस तरीके से कॉस्ट शीट जो है वो तैयार की जाती है और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ करते हैं प्राइसिंग के दौरान। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में जो जॉब रोल है वो है टूर ऑपरेटर का, जो कि कक्षा 12वीं लेवल 4 का एक जॉब रोल है। प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक जो है हमारी फर्स्ट बुक ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर बिजनेस में से लिया गया है। प्यारे बच्चों, आज की सेशन का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो इस तरीके से है, इस प्रकार से है, व्हाट इज़ अ टूर पैकेज। इस सेशन के दौरान बच्चे समझ पाएंगे कि एक टूर पैकेज होता क्या है, कंसेप्ट ऑफ टूर पैकेज कॉस्टिंग, किस तरीके से टूर पैकेज की जो है एक टूर पैकेज की कॉस्टिंग की जाती है उसके बारे में बच्चे समझ पाएंगे। कंसेप्ट ऑफ प्राइसिंग, किस तरीके से उसका मूल्य निर्धारण किया जाता है, किसी भी पैकेज का, किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बच्चे इस सेशन के दौरान समझ पाएंगे। बट इज़ अ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट होती क्या है। द स्टूडेंट नो अबाउट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, बच्चे इस सेशन के दौरान समझ पाएंगे कि किस तरीके से एक कॉस्ट शीट को तैयार किया जाता है। द स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, बच्चे समझ पाएंगे कि कौन कौन सी अलग अलग जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो प्राइसिंग की वो किस तरीके से काम करती है और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं। फिर बच्चों, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ टूर पैकेज। पिछले सेशन के दौरान भी हमने सीखा था, पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन हम एक बार फिर से इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। टूर पैकेज इज़ अ बंच ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवल फॉर tour, and the process of assembling of tour services by travel agent is known as tour packaging। प्यारे बच्चे कह रहे हैं कि टूर पैकेज क्या है, एक जितनी भी हमारे टूर के दौरान जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी सेवाओं की हमें ज़रूरत पड़ती है उन सभी सेवाओं का एक गुच्छा है। गुच्छा यानी कि एक बंच है, यानी कि जब एक ट्रैवल एजेंट सारी की सारी सर्विसेज को, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, इन सारी की सारी सर्विसेज को जब इकट्ठा करके अपने कस्टमर कौन है, टूरिस्ट कस्टमर को जब ऑफ़र करता है तो उस सारे प्रोसेस को टूर पैकेजिंग कहते हैं, और जो बंच है सारा का सारा सर्विसेज का उसको हम टूर पैकेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन ऑल सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, accommodation, meals and other miscellaneous services are provided by a travel agent together। जब एक ट्रैवल एजेंट के ज़रिए सारी की सारी सर्विसेज, यातायात के साधन, वहाँ पे रहने का, खाने का और बाकी की दूसरी अन्य सर्विसेज, सेवाएं जो हैं एक ट्रैवल एजेंट द्वारा जो है किसी अपने कस्टमर को, टूरिस्ट को दी जाती हैं, वो क्या कहलाता है, टूर पैकेज कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग प्राइसिंग किस तरीके से होती है प्यारे बच्चों। मार्कअप क्या होता है। इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट द ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर्स add a markup to the total cost before quoting the price to the client, generally 7 to 15% commission। प्यारे बच्चों, जब एक ट्रैवल एजेंट सारी की सारी सर्विसेज का जो मूल्य है, प्राइस है, उसको कैलकुलेट करके उसका टोटल जब कर लेता है, दैट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्राइस। और क्या होता है, जब वो एक्चुअल कॉस्ट आती है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, मील्स और मिसलेनियस सर्विसेज को मिला करके किसी पैकेज की कॉस्ट बनती है 20,000, तो उसके ऊपर क्या करेगा ट्रैवल एजेंट, अपने प्रॉफिट के लिए भी, क्योंकि हर कोई काम करता है उसको कोई ना कोई लाभ हो, प्रॉफिट हो। तो जैसे कि 20% बना है, 20% का 10% अगर वो कमीशन रख रहा है, अपना प्रॉफिट रख रहा है, तो ये टोटल हो जाएगा 20% का 10% हो जाएगा, 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000, यानी कि टोटल पैकेज वो ऑफर करेगा अपने क्लाइंट को 22,000 पे। ये डिपेंड करता है ट्रैवल एजेंट के ऊपर कि वो 7 से 15% के बीच कितना कमीशन रख रहा है। अब बात करते हैं ग्रॉस रेट क्या होता है। सप्लायर्स gives to the travel agent which includes the commission generally 10%। जब बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े सप्लायर जो हैं अपने एक छोटे ट्रैवल एजेंट्स को किसी अपनी सर्विसेज के रेट्स देता है, तो उस पर 10% का कमीशन होता है, जिसको हम TAC भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है एयरलाइंस का जो टिकट है वो एयरलाइंस अपने ट्रैवल एजेंट को दे रही है, तो जो रेट वो उसको कोट कर रही है
कोट कर रही है मतलब जो रेट अपने ट्रैवल एजेंट को एयरलाइंस दे रही है उसके ऊपर, उस रेट के ऊपर हो सकता है 10% का कमीशन हो, यानी कि अगर वो एक सीट सेल करता है ट्रैवल एजेंट तो 10% का कमीशन एयरलाइंस की तरफ से ट्रैवल एजेंट को मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे प्यारे बच्चों। इस स्लाइड में हम बात करेंगे व्हाट इज अ कॉस्ट शीट। अ कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड शोज प्रीवियस डाटा ऑफ द फॉर कंपैरिजन। You can deduce the ideal selling price of a product based on the cost sheet. A cost sheet document can be prepared either by using historical cost or by referring to the estimated cost. पहले बच्चों कॉस्ट शीट क्या होती है? कॉस्ट शीट में टोटल होता है सारा का सारा, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में डिटेल में दिया गया होता है कि कौन सी चीज़ जो है, कौन से कंपोनेंट का कितना प्राइस है, कितना उस पर कोटेशन मिला है, और उसको सारे को कैलकुलेट करके कोटेशन बनती है जो एक ट्रैवल एजेंट अपने कस्टमर को देता है। यानी कि अगर हम बात करें हिंदी में तो क्या है? कॉस्ट शीट लागत पत्र एक बयान है जो किसी उत्पाद के लिए कुल लागत के विभिन्न घटकों को दिखाता है और तुलना के लिए पिछला डाटा दिखाता है। प्यारे बच्चों, कॉस्ट शीट से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि पिछले साल या पिछले बार या प्रीवियस जो हमारे पैकेजेस थे उनमें कितना हमारा कंपैरिजन, कितना हमारा डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट में, क्योंकि कॉस्ट वेरी करता रहता है सीजन टू सीजन। फिर बच्चों हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। फिर बच्चों इसमें जो मेथड यूज़ किए गए हैं, फर्स्ट स्टेप है वर्क कॉस्ट, कितना कॉस्ट है वो हम बात करेंगे। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो उस प्रोडक्ट को बनाने में, ये हम टूरिज़्म प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, बाकी जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट बनते हैं उनमें भी यही सारा का सारा जो सिस्टम यूज़ किया जाता है। प्राइम कॉस्ट क्या है, उसको बनाने की कॉस्ट क्या है। स्टेप 2 सेकेंड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको तैयार करने के लिए वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एक तो होता है किसी प्रोडक्ट को हम तैयार कर रहे हैं, जैसे एक टायर बना रहे हैं तो उसके लिए जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक पैकेज बना रहे हैं, तो एक पैकेज को कौन बना रहा है? एग्जीक्यूटिव, जो भी वहाँ पे ट्रैवल एजेंसी में या ट्रैवल कंपनी में एक एम्प्लॉई है वो उसको तैयार कर रहा है, डिज़ाइन कर रहा है। अब प्यारे बच्चों इसमें बात कर रहे हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब उस पैकेज को तैयार करने के लिए एक एम्प्लॉयज़ वहाँ पे हमने डिप्यूट करा हुआ है। अब उस एम्प्लॉयज़ की भी सैलरी निकालनी है, ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं लाइक टेलीफोन का बिल है, ईमेल और फैक्सेस के बिल हैं, दूसरे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस के, तो वो सारे के सारे भी हमने वहाँ से निकालने होते हैं। उस हिसाब से उस पैकेज को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो प्रॉफिट भी कमा सके कंपनी और साथ में उन एक्सपेंसेस को भी वहीं से निकाल सके। थर्ड स्टेप है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए कितना कॉस्ट लगा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, उसके बाद उसको सेल करने के लिए या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस लगे हैं। लाइक ट्रैवल एजेंसी की बात हम साइड में रखते हैं, किसी और प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। जैसे कि किसी प्रोडक्ट को हमने तैयार करा, जैसे लेज़ की हम बात लेते हैं, कुरकुरेज की बात लेते हैं, जब वो हमारा फैक्ट्री में बनके तैयार हो जाता है तो उसको सेल करने के लिए भी हमारे एक्सपेंसेस लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक्सपेंसेस लगते हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, उसके बाद हम एडवर्टीज़मेंट लगाते हैं उसके चार्जेस, तो सारे के सारे उसमें ऐड होते हैं तब जा कर के उसके फाइनल कॉस्ट बनती है। अब प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं? सेल्स, कितने में उसको बेचा माइनस टोटल कॉस्ट, और उसका जो टोटल कॉस्ट था वो कितना था पहले उसका, और उसको अब कितने में उसको सेल करा, वो क्या होगा, जितने में उसको सेल करा उसका जो कॉस्ट है उसमें से उसको माइनस करेंगे, उस तरीके से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फिर जब हम बात करेंगे कौन कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। देयर आर द 4 बेसिक स्ट्रेटजीज, वेरिएशंस ऑफ विच आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम 4 बेसिक प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? पहली है प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी, दूसरी है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, तीसरी है इकोनॉमिक प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, चौथी है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। फिर बच्चों इन स्ट्रेटजीज के बारे में हम अब डिटेल में अगली स्लाइड्स में बात करेंगे। फिर बच्चों स्लाइड में हमें एक डायग्राम के जरिए, एक पिक्चर के जरिए हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से प्राइसिंग स्ट्रेटजीज
काम करती हैं। इकोनॉमी में क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो प्राइस है वो लो रखा जाता है। इस स्लाइड को हम और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम अगली स्लाइड में इनको एक्सप्लेन करेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमी प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ये होती क्या है? इकोनॉमी प्राइसिंग इज अ वॉल्यूम बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयर इन you price goods low and gain revenue based on the number of customers who purchase your product। अब इसको हम कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ द मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट आर केप्ट टू अ मिनिमम। बोला कि इकोनॉमी प्राइसिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो बिल्कुल जो जिस भी कस्टमर का, जिस भी क्लाइंट का, जिस भी टूरिस्ट का जिसको जाना है या जिस भी उसको कस्टमर को वो प्रोडक्ट परचेज़ करना है, वो उसका बजट चाहे कितना भी कम से कम हो, उस तरीके से हम प्रोडक्ट में वो सारी की सारी सर्विसेज, सारे के सारे कंपोनेंट ऐड करेंगे ताकि वो हमारा जो कस्टमर है उसको ईजिली परचेज़ कर सके। क्योंकि ऐसा तो है नहीं प्यारे बच्चों कि हमारे पास एक बजट क्लाइंट आ रहा है जिसका बजट बहुत कम है। अब वो हमारे पास पैकेज लेने के लिए आ रहा था, हम उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि हमारे पास 5 स्टार ही होटल की फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास एयरलाइंस के थ्रू ही हम भेजेंगे, या हम वॉल्वो जो कि 3500 रुपये का टिकट है उसमें उसी में भेजेंगे। हमें उस क्लाइंट को, उस कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना है। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इकोनॉमी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा। हो सकता है हमें 2 स्टार होटल के साथ उसको प्रोडक्ट बना के देना पड़े, हो सकता है हमें वॉल्वो के थ्रू भेजना पड़े, हो सकता है हमें ऑर्डिनरी बसेस के थ्रू भेजना पड़े। यानी कि इकोनॉमी प्राइसिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि हमें अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना ही बेचना है, सेल करना ही करना है, चाहे हमें उसको इकोनॉमी क्लास में रखना है। इकोनॉमी के हिसाब से, उसकी बजट के हिसाब से हमने उसको प्राइसिंग करना है। तो प्राइसिंग इस तरीके से भी की जाती है इकोनॉमी प्राइसिंग स्ट्रेटजी में कि बजट क्लाइंट को भी ध्यान में रखा जाता है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी है प्राइसिंग की वो है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी used by business to attract customers to a new product or service by offering a lower price during its initial offering। पेनिट्रेशन का मतलब है किसी चीज़ के अंदर घुसना, यानी कि किसी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना, मार्केट में उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी की जाती है। यानी कि जब स्टार्टिंग होती है किसी प्रोडक्ट की जिसके हम देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो उसका प्राइस कम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जब उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर नहीं जानता होता है, जब उसका प्राइस कम होगा और उसके फीचर भी दिखेंगे उसको, तो वो पेनिट्रेट कर जाएगा मार्केट में। जब एंटर कर जाएगा तो लोगों को, सबको जब उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा तो धीरे धीरे वो उस जो प्रोडक्ट है उसके कॉस्ट को भी इंक्रीज कर देंगे। मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग रिलाइज ऑन द स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग लो प्राइस इनिशियली टू मेक अ वाइड नंबर ऑफ कस्टमर अवेयर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। ये इसलिए करी जाती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग ताकि ये मार्केट में प्रोडक्ट नया होता है और नए प्रोडक्ट का अगर प्राइस कम होता है तो लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बजट क्लाइंट, बजट कस्टमर की पहुंच में भी पहुंचेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इसके बारे में जान सकें। प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। इन स्कीमिंग स्ट्रेटजीज the price of new product is set very high initially at launch, hence ये इसको हम दूसरे तरीके से अगर हम बात करें, the price of the product is set very low initially at launch so that it can be penetrate the market and attract buyers of all segment। फिर जो स्कीमिंग स्ट्रेटजी में क्या करा जाता है कि उसका प्राइस एक तो कम रखा जाता है या तो फिर कोई ऐसी स्कीम उसके साथ में निकाली जाती है ताकि वो अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिलायंस जियो इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस स्ट्रेटजी। जैसे प्यारे बच्चों स्टार्टिंग में हमने देखा 199 का शुरू करा रिलायंस ने। रिलायंस कंपनी जब आई
कम्युनिकेशन में, तो उसने बिल्कुल लोअर रेट में या फ्री ऑफ कॉस्ट वाला उसमें उन्होंने नए नए स्कीम्स निकाल करके अपने पैकेज को लॉन्च करा, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करा। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब उसके कस्टमर बहुत ज़्यादा हो गए तो उसने सीधा अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 199 से हो सकता है 399 या 499 या 500 रुपीज़ का कर दिया। यही है स्कीमिंग स्ट्रेटजी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी की। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है, स्कीम्स दिए जाते हैं, और जब कस्टमर का नंबर उस पर बढ़ जाता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट का हैबिचुअल हो जाता है, तो उस प्रोडक्ट का जो है प्राइस बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी। कंपनीज use a premium price strategies when they want to charge higher price than their competitors for their products. The goals is to create the, इसमें बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, व्हाट इज़ अ प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटजी। प्रीमियम का मतलब होता है बहुत ही हायर लेवल का। इसमें जो प्राइसिंग रखी जाती है उसमें बजट जो क्लाइंट होता है उसको ध्यान में रख के नहीं की जाती है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है वो बहुत ही हायर लेवल का प्रोडक्ट जो है तैयार किया जाता है, और इसमें जो प्राइस है बहुत ही हायर लेवल का किया जाता है। अब प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को अगर हम बात करें और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। What is a premium pricing strategy? Rolex is a good example of company using a premium pricing strategy to great success. ये बात कर रहे हैं रोलेक्स जो कंपनी है, घड़ियों की जो कंपनी है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को बहुत अच्छे से अपनाते हैं। इनके जो रेट्स होते हैं वो लाखों में करोड़ों में होते हैं। द टाइमेक्स भी एक जो घड़ियों की कंपनी है, वो भी एक ब्रांड है टाइमेक्स, मे इवन हैव मोर बेल्स एंड विसल्स देन द रोलेक्स। ये कह रहा है कि अगर हम सजावट के हिसाब से देखें तो टाइमेक्स कंपनी की बहुत ज़्यादा सजावट होती है, बहुत ज़्यादा उसके फीचर्स बाहर से जो दिखते हैं बनावट में, उसके डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा जो है वो भिन्नताएँ होती हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स होते हैं एज़ कंपेरिजन टू रोलेक्स। Then the Rolex as comparison to Rolex company. But consumers are willing to pay 10,000 for the Rolex because they perceive the product to be extremely high quality. फिर भी लोग इतने ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं क्योंकि वो किस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, और ये जो प्रोडक्ट बने होते हैं वो प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए बने होते हैं। एंड इट इज़ एन अल्टीमेट स्टेटस सिंबल, और रोलेक्स घड़ियाँ जो एक स्टेटस सिंबल भी मानी जाती है, इसलिए लोग इन घड़ियों को या प्रीमियम घड़ियों को खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए रोलेक्स कंपनी जो है प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। बात करते हैं प्यारे बच्चों, व्हाट विल हैव लर्नड इन दिस सेशन। हमने इस सेशन में क्या क्या सीखा उसके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज़ द टूर पैकेज, व्हाट इज़ प्राइसिंग, टूर पैकेज क्या है, प्राइसिंग क्या है। वी लर्न इन दिस सेशन अबाउट द कॉस्ट शीट के बारे में हमने जाना कि होती क्या है। लर्न अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्ट शीट प्रेपरेशन, कौन कौन से मेथड है कॉस्ट शीट प्रेपरेशन के, डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं उसके बारे में हमने सीखा है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।